इसके लिए हम चाहते हैं एक बार जोरदार आवाज के साथ अखिल भारतीय बाल महासभा जिंदाबाद, अखिल भारतीय बाल महासभा जिंदाबाद। मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय बाल महासभा का एक दिवसीय प्रादेशिक कार्यकर्ता सम्मेलन है। कुछ बिंदुओं पे कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश से बुलाया गया, इसलिए ये सम्मेलन किया गया। अखिल भारतीय बाल महासभा, जिसका स्थापना वर्ष 1911 है, जिसका पंजीकृत वर्ष जो है वो 1934 और 35 है। बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए, आज 114 वर्ष पूर्व की संस्था में हम लोग बैठे हुए महासभा में, जो पूरे देश में समाज के लोगों के बीच में अपना कार्य कर रही है। एक सामाजिक विचारधारा को समाज में प्रचारित प्रसारित करने का कार्य कर रही है। हम लोगों को आज दो मुख्य विषय पे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। पहला विषय है कि बाल महासभा के संगठन को राष्ट्र से लेकर बूथ तक निर्माण करना, बूथ कमेटी तक अखिल भारतीय बाल महासभा का गठन करना तथा हमारे केंद्र प्रदेश की, राज्य की जो सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। समाज के हर व्यक्ति को, जो समाज की पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है, उस तक योजना का, सरकार की और केंद्र की योजनाओं की जानकारी हो, लाभ हो। दूसरा बिंदु है जो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु विषय है, और जिस विषय पे आज ये हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। हमारे साथ, हमारे बीच में राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP धनगर जी भी हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र प्रसाद पाल जी, जो पूर्व में अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में पॉल्यूशन बोर्ड के सदस्य हैं। हमारी प्रदेश अध्यक्षा हैं बहन राजेश कुमारी पाल, मुरादाबाद से हैं। सभी हमारे वरिष्ठ साथी मंचासीन हैं। आप लोग मीडिया से हैं, पत्रकार बंधु हैं। आप लोगों को पूरी जानकारी है कि लंबे समय से हमारा समाज धनगर आरक्षण की मांग कर रहा है। आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दे रखा है। आरक्षण 1950 से लागू है। सब लोग जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जो सूची है SC वाली, उसमें 27वें नंबर पर दर्ज है। सिर्फ समस्या क्या है कि उत्तर प्रदेश में जब हमारे लोग बनवाने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आप तो गड़िया जाति के लोग हैं, आप OBC के लोग हैं, आप SC का लाभ नहीं ले सकते। पर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देश में संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र है, कि हमारे ही समाज के, हमारे ही भाई अपने सर्टिफिकेटों पे सांसद है, विधायक है, केंद्र में मंत्री हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, पूर्व मंत्री रहे, तो आखिर वो तो धनगर हैं, उनके खानदान के लोग धनगर नहीं। वो कौन से धनगर हैं? वो किस जाति के धनगर हैं? उत्तर प्रदेश में जब भी जातिगत जनगणना होगी तो हमारी जाति बटेगी, क्योंकि जो लोग धनगर प्रमाण पत्र बना चुके हैं वो SC में अपने को दर्ज कराएंगे, और जिन लोगों का नहीं बना है वो अपने को जो है OBC में लिखेंगे।
तो हम ये नहीं होने देंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी जब कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, तो ये समाज, ये जाति भी नहीं बटेगी। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने जब पूछा है, हम जब पूछते हैं समाज कल्याण विभाग से, तो यही जवाब आता है कि धनगर कौन है। तो उनका जवाब आता है कि उत्तर प्रदेश में भेड़ बकरी पालने वाले लोग, भेड़ की ऊन से कंबल बनाकर बेचने व व्यापार करने वाले लोग धनगर कहलाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भेड़ बकरी कौन पालता है? क्या गड़िया जाति के अलावा कौन पालता है? क्या मजाक बना रखा है कि केवल धनगर लिखो? क्या इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पंडित रमेश शुक्ला, आगे पंडित भी थे बहुत, तो हम लोग धनगर लिखे पाल बघेल हटा दें? क्यों? धनगर प्रकाश सिंह पाल नहीं हो सकते, धनगर रमेश बघेल नहीं हो सकते। तो जब पाल बघेल ही धनगर है तो फिर ये दोगली नीति क्यों है? ये दोगली नीति क्यों है? इसे मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला पाल बघेल गड़िया ही धनगर है और कोई धनगर नहीं है। इसकी हम योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि हम बंटना नहीं चाहते, आप हमको दीजिए, ये समाप्त कर दिए। बीच में क्यों लटका रखा तराजू की तरह? किसी का बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा है। जिसका बन रहा है, अगर वो उसका उपयोग कर रहा है, तो अगर बच्चा MBBS में एडमिशन ले रहा है, आप 4 सेशन के बाद निकाल लें। अगर वो नौकरी पे चला गया तो आप जांच करा के बाद में लटका रहे हो। वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है, मानसिक डिस्टर्ब, आर्थिक नुकसान, एक विषमता की स्थिति पैदा कर दी है, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए हम बात रखेंगे, अपनी सरकार में बात रखेंगे, अपने नेताओं से बात रखेंगे और योजनाबद्ध तरीके से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए हमने आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन। थैंक यू।